से परपद भगवे स्वनाथ। विश्वास के प्रतीक भोलेनाथ की वंदना की, श्रद्धा की प्रतीक माता पार्वती जी की वंदना की। हे सज्जनों, जब तक हमारा विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने विश्वास एवं श्रद्धा रूपी पार्वती माता की वंदना की, भोलेनाथ की वंदना की। जहाँ भोले बाबा एवं माता पार्वती जी की वंदना की, इसके बाद पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय जी की वंदना की। जहाँ विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ विवेक का जन्म होता है, और जहाँ विवेक का जन्म होता है वहाँ पुरुषार्थ का जन्म होता है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने सज्जनों वंदना की, और वंदना करने के बाद तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही उसके ऊपर सभी दया करते हैं। क्या? जहाँ पर कृपा राम की होई, 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 तापर दया करे सब कोई, तापर दया करे सब कोई, तापर दया करे सब कोई, तापर दया करे सब कोई। राम भये जय दाहिने, आमी भये दाहिने, समाई दाहिने दाहि सिया रामा, ओ सवाई दाहिने जय सिया राम। ओ समाई दाहिने दाहि सिया रामा, सवाई दाहिने जय सिया राम। समाई दाहिने दाहि सिया राम। जहाँ पर कृपा राम की होए, ता पर दया करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर सभी दया करते हैं। और राम भये जे दाहिने तो सभी दाहिने दाहिने। अगर भगवान दाहिने हो जाएंगे तो सब दाहिने हो जाएंगे। इसे सज्जनों भगवान की कृपा का अनुसरण करो, और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सब कुछ हो जाता है। आप कितना भी परिश्रम करो, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वह परिश्रम भी आपका काम नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना परिश्रम करते, इतनी मेहनत करते हैं कि उसका फल मिलता नहीं। इसका एक ही कारण है, क्या? परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन दया के बिना काम चलता नहीं है।
निराशा निशानश्च होती न तब तक दयावान सूरज निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। दया के बिना काम चलता नहीं। इसे सज्जनों, भगवान की कृपा एवं दया का अनुसरण करो। जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, जब तक भगवान की कृपा नहीं है, तब तक हमारा काम, हमारा जीवन सुख से नहीं हो सकता। इसे आज गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त देवी देवताओं की वंदना करने के बाद जब हनुमान जी की वंदना करने का टाइम आया, देखिए इतने बड़े संत तो घबरा गए। तुलसीदास जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपकी वंदना करने में हमको डर लगता है। बोले क्यों? बोले आपका इतना तेज है, आपकी इतनी पवित्रता है कि आपकी वंदना तक करने में हमको डर लगता है। वो आज के समय में देखो, वंदना तो ठीक है, कहो छू ले, जल चढ़ा दे, जबकि शास्त्रों में सज्जनों माताओं को हनुमान जी की पूजा करना वर्जित है, कि सब कोई जानता है। वो आज के जमाने में तो माता तो बनाए बिल्कुल जैसी जाती। हे सज्जनों, इसलिए माताओं को पूजा करने की बताई गई है। देवी जी की पूजा करें, शंकर भगवान की पूजा करें। भाई भोले बाबा, वो हनुमान जी एक ही तो है, रुद्र अवतार है। भोले बाबा की पूजा कर लो, मान लो हनुमान जी की पूजा हो गई। पुरुषों को हनुमान जी की पूजा बताई गई, पर कब? जब वो बड़ा पवित्र होकर करे। राम जी की राम कथा से हमें शिक्षा प्राप्त मिलती है, तुलसीदास जी से। आज तुलसीदास जी भी हाथ जोड़ रहे हैं हनुमान जी से, क्योंकि तुलसीदास जी का जीवन बड़ा अद्भुत है। एक व्यक्ति ने हमसे बोला कि महाराज, तुलसीदास जी पहले तो कुछ थे नहीं, पत्नी ने फटकार लगाई तो तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया। हे सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी की फटकार से अगर किसी को ज्ञान होता तो आज तो घर घर में तुलसीदास होते। किसको पत्नी की फटकार नहीं लगती? दो बर्तन है वो तो खनकते। हे सज्जनों, इसका एक ही कारण है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। और तुलसीदास जी ने खुद लिखा है, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। तुलसीदास जी के जीवन की बात है। क्या? प्रेम के वश में हो गए तुलसी, गए ससुरलिया धीरा। बिजली चमके बादल गरजे, आ
गई नदिया अगम अपार, मुर्दा पकड़ के पार उतर गए, गए ससुरलिया आधी रात। और मुर्दा पकड़ के पार उतर गए, गए ससुरलिया आधी रात। तो अंदर से सारे फाटक बंद थे तुलसीदास जी की ससुराल के। एक काला नाग जा रहा था खिड़की के ऊपर से। तुलसीदास जी ने क्या किया सजनों, काले नाग पकड़ के तुलसी चढ़े अचरिया आधी रात, जाय के सोवत नार जगाई। तुलसीदास जी ने जाकर के अपनी नारी को जगाया। नारी ने कहा, अरे आप, इतनी भयंकर तेज बारिश हो रही है और नदी उफान लेके बह रही है, आप कैसे आए? और फाटक तो बंद है, आप ऊपर कैसे आ गया? तुलसीदास जी ने सारी अपनी मन की व्यथा अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा तुलसीदास जी से, क्या ऐसी प्रीत राम से करते, ऐसी प्रीत राम से करते, तो हो जाते भव सागर पार। ऐसी प्रीत राम से करते, हो जाते भव सागर पार। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, जिस प्रकार से प्रेम आपने इतना हमसे किया, इतना ही प्रेम आपने राम जी से किया होता तुलसीदास जी, तो आप भव सागर से पार हो जाता। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। तुलसीदास जी ने कहा, देवी मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले, भगवान का निवास सर्वत्र है। अब तुलसीदास जी का अब मन से वैराग हुआ। तुलसीदास जी वहां से चले, क्योंकि पत्नी ने फटकार लगा दी। जब घर से ही हमें इजाजत मिल गई जाने की, फिर बेचारा कहाँ रहे, फिर तो भगवान को ही ढूंढने लगे। तो तुलसीदास जी वहां से चले और रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, क्या मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही आँखिया, मिल जाओ राम, तरस रही आँखिया, मिल जाओ राम, ओ मिल जाओ राम, तरस रही आँखिया, मिल जाओ राम, तरस रही आँखिया, मिल जाओ राम। ओ सावन जैसी सावन जैसी तरस रही आँखिया, सावन जैसी बरस रही आँखिया, सावन जैसी बरस रही आँखिया, सावन जैसी बरस रही आँखिया, मिल जाओ राम, तरस रही आँखिया, मिल जाओ राम, ओ तरस रही आँखिया, मिल जाओ राम, ओ मिल जाओ मिल जाओ तरस रही आँखिया, मिल जाओ ओ तरस रही आँखिया, मिल जाओ राम।
तुलसीदास जी रोते हुए जा रहे हैं, कह रहे मिल जाओ राम तरस रही है, सावन जैसी बरस रही है। ध्यान से सुनना, तुलसीदास जी रास्ते में जा रहे हैं, सजनों एक पीपल का वृक्ष मिला। कथा को ध्यान से सुनना। अब तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि पीपल के वृक्ष में नारायण भगवान का निवास होता है, तो वो नारायण भगवान ही राम जी है। तो तुलसीदास जी ने पीपल के वृक्ष में जैसे ही जल दिया, भगवान को प्रकट करने के लिए उसमें से प्रेत प्रकट हो गया, भूत। तुलसीदास जी ने तो कभी देखा नहीं था भगवान को, जानते भी नहीं थे। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, बोले जय हो मेरे राम जी, जय हो राम जी की जय हो। प्रेत बोला मैं कोई राम जी नहीं हूं, अरे मैं तो प्रेत हूं। बोले प्रेत? बोले तुम कैसे आ? बोले धन्य हो तुलसीदास जी, आज मैं पवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले आप जैसे संतों के हाथों से मेरे को जन्म मिल गया, और आप जैसे जिस संत के हाथ से मुझे जैसे जल मिलता हुआ है तो पवित्र हो जाता है। बोले मैं वो संत? अरे बोले मैं कोई संत नहीं हूं। बोले नहीं, आप परम पवित्र संत है। हे सज्जनों, संत किसे कहते हैं? जिसकी समस्त इच्छाओं का अंत हो जाए उसी को संत कहते हैं। तो आज तुलसीदास जी की सारी इच्छाओं का अंत तो हो गया, अब है क्या राम जी के अलावा? हे सज्जनों, तुलसीदास जी ने कहा मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो राम जी को ढूंढने निकला हूं, राम जी की खोज में निकला हूं। क्या आप मुझे राम जी का दर्शन करा सकते हो? ध्यान से सुनना। वह प्रेत बोला मैं क्या राम जी से दर्शन करा सकता हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। बोले हाँ, मैं राम जी के दर्शन कराने का ये वाले का नाम बता सकता हूं। बोले कौन कराएगा? बोले हनुमान जी महाराज। क्योंकि जितने ये भूत प्रेत होते हैं ये हनुमान जी का पता लगा देते हैं कि हनुमान जी कहाँ है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के 40 में लिखा नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसे सज्जनों, ये भूत प्रेत हनुमान जी का पता लगा देते हैं। तुलसीदास जी ने प्रेत से पूछा हनुमान जी कहाँ है? प्रेत ने कहा यहां से सीधे जाना है आप काशी। ध्यान से सुनना, और काशी में चल रही है राम जी की कथा, राम कथा। और जहां प्रभु श्री राम जी की राम कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज आते हैं। पहले के समय में हनुमान जी महाराज जब तुलसीदास जी ने पकड़ा नहीं था तो अपने रूप में आते थे, वेश बदल के। अभी देखना, प्रेत ने कहा आप यहां से काशी जाना, काशी में हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं, राम कथा। बोले मैं कैसे पहचानूंगा कि हनुमान जी ये? बोले वो कथा में सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। सारे श्रोता चले जाएंगे, उसके बाद झाड़ू लगा के जाएंगे बाद में। वो समझ लेना वो हनुमान जी। तुलसीदास जी काशी आ गए सज्जनों, और जैसे काशी आए तो वहां प्रभु श्री राम जी की राम कथा चल रही थी सज्जनों। जब राम जी की कथा चल रही थी तो तुलसीदास जी ने देखा तो सबसे पहले हनुमान जी आते थे और सबसे बाद में आते थे। एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बदल के वो आते थे। हे सज्जनों, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक हो गया सज्जनों। तुलसीदास जी ने, अब तुलसीदास जी बैठ गए। हनुमान जी बोले जाओ अब तुम। तुलसीदास जी बोले हम नहीं जाएंगे, आप जाओ।
हनुमान जी ने मन में सोचा ये कैसा भगत है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरा ये नियम है कि कथा में सबसे पहले मैं आता हूँ, सारी व्यवस्था करता हूँ, जब कथा हो जाती है उसके बाद में साफ सफाई करके मैं जाता हूँ, ये मेरा काम है। तो मेरे काम में व्यवधान मत डालो। हे सज्जनों, तुलसीदास जी ने कहा एक काम करो, आज ये काम हमको करने दो, आप चले जाओ यहां से। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं, ये काम मेरा है, भगवान की कथा में सेवा करने का मेरा काम है, आपका नहीं, आप जाओ। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू की धार बह चली। सज्जनों, तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा हे हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान, तुम्हें किसने बता दिया? हनुमान जी अपने रूप में नहीं थे सज्जनों, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश रख के आए। हनुमान जी ने कहा हनुमान ऐसा होता है? अरे हनुमान जी तो बहुत बड़े होते हैं, उनका विशाल रूप है। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोले आप ही हनुमान। हनुमान जी ने कहा इसको किसने बता दिया? हनुमान जी ने कहा इससे पूछे जरा। हनुमान जी ने कहा क्यों भाई, तुम्हें किसने बताया कि मैं हनुमान हूं? बोले प्रेत ने बताया। हनुमान जी ने कहा अच्छा। मन में सोचा, हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कुछ नहीं कहा? बोले इस प्रेत ने बताया। तुलसीदास जी ने कहा आप हनुमान जी हो, आप वेश बदल के आए हो लेकिन हो आप हनुमान जी। हनुमान जी ने बहुत छुपाया सज्जनों अपने आप को कि राज मेरा ना खोले, पर तुलसीदास जी तो पैर पकड़ के रह गए। बोले हनुमान जी आप तो मुझे राम जी से मिला, मुझे आपसे धन संपत्ति पुत्र ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल राम जी चाहिए, वो आप ही राम जी से मिला सकते हो हनुमान जी, अन्यथा को संसार में कोई नहीं मिला सकता। हनुमान जी ने कहा भगत पक्का है, अगर राम जी की बात है तो चलो मैं ही हनुमान, अगर कोई और कामना तुम्हारे पास होती तो मैं नहीं बताता, क्योंकि हनुमान जी इस कथा का मतलब है हम हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें तो उनसे कुछ मांगो मत। वो तो सब जानते हैं, उनसे केवल ये मांगो कि राम जी की कृपा हो जाए, और राम जी की कृपा मांगोगे, भगवान की कृपा मांगोगे तो हनुमान जी अपने आप कृपा कर देंगे, क्योंकि बिना राम जी के हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। आप हनुमान जी का चालीसा भी करें, जब तक राम जी राम सीता जी का नाम नहीं लेंगे तो हनुमान चालीसा भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो मैं आपको राम जी से मिलाऊंगा, पर राम जी से मिलना कोई साधारण नहीं है। बोले कैसे मिलेंगे राम जी से? बोले चलो। हनुमान जी ने कहा अच्छे बड़े चक्कर में लेना एक ना देना दो, अरे अपनी आराम से राम कथा सुनते ही हम हैं। ऐसा ही होता है सज्जनों कभी कभी कि हम बड़े ध्यान से कोई भी काम लगन लगा के करते, कोई बीच में ऐसा आ जाए कि वो काम छोड़ के दूसरे में लगना पड़े। हे सज्जनों, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने तुलसीदास जी को पकड़ा, कहा चलो मंदाकिनी नदी में, राम घाट पर, और राम घाट पर मंदाकिनी नदी में है गहरा पानी, ध्यान से समझना। हनुमान जी गए, तुलसीदास जी ने कहा यहाँ क्या करेंगे? बोले चलो अंदर पहले। हे सज्जनों, तुलसीदास जी कंध तक जब डूब गए, हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सिर को ऊपर से पकड़ा और दाब दिया मंदाकिनी नदी में। अब तुलसीदास जी छटपटाने लगे, जब उनके प्राण निकलने लगे तो हनुमान जी ने छोड़ दी। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी श्री सीताराम जी से इस प्रकार से नहीं मिल सकते, राम जी तो तुम्हें तभी मिलेंगे जब इस प्रकार से तुम्हारी तड़पन होगी, जिस प्रकार से आप नदी के अंदर तड़प रहे थे निकलने के लिए, भगवान इस प्रकार से नहीं मिलेंगे। बोले मैं भगवान का भजन करूं, आप मुझे कैसे भी राम जी से मिलाओ,
हनुमान जी ने कहा राम जी से अभी इतनी जल्दी कैसे मिलोगे? यहीं आराम से चित्रकूट की घाट पर, राम घाट पर आप भजन करो, यहाँ चंदन लगाना सबको, जो भी आवे आगंतुक लोग, मैं आपको सारे से बताऊंगा। इसी सज्जनों, हनुमान जी महाराज जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, श्री सीता राम जी, राम एवं लक्ष्मण आए थे। लिखा नहीं है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत गए। इस प्रकार से सज्जनों, तुलसीदास जी के जीवन की बात है। तो आज प्रभु श्री राम जी की राम कथा, तुलसीदास जी का जीवन परिचय और कथा में वंदना तुलसीदास जी ने समस्त देवी देवताओं की करने के पश्चात, हे सज्जनों, आज आप लोग बैठे हैं, बब्बा जी भी बैठे